हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। देखिए, आज मैं आपको डिटरमेंट पे इम्पॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है और मैंने अपनी क्लास पे NCERT 4.1 4.2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप लोग जब मेरे यहाँ क्लास पढ़ने आते थे तो आपको पता होगा कि 4.1 4.2 के ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके थे। इसके बाद मैं बोर्ड लेवल की क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरी सीट पे क्वेश्चन है सभी। जिन बच्चों के पास सीट ना हो तो आप टेलीग्राम अपलोड कर लीजिए और मेरे चैनल पे जाइए, इंटीग्रल एजुकेशन के नाम से। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के जरिए आप PDF ले लीजिएगा मटेरियल का। तो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो हम 1 और 2 दिन की क्लास पे डिटरमेंट बेस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बताता हूँ। बिल्कुल एक्सप्रेशन बेस पे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जैसा कि देखिए, यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इस पे करा वैल्यू ज्ञात करनी है डिटरमिनेंट की। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट या गिवन डिटरमिनेंट। देखो, पहला क्वेश्चन है इस पे 1 2 3 4। दूसरा क्वेश्चन है 4 1 4 0 1 0 0 2 1। और ये तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। जो आपके पास गिवन डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि मैंने बताया, ये सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट है, इसको हल कर लोगे आप। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, ये भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करे दे रहा हूँ। बाकी आपके लिए होमवर्क है, जाके करेंगे आप लोग घर पे। तो तीसरे क्वेश्चन पे मैं इस डिटरमिनेंट को डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट क्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं एक आइडिया बता दूँ। यदि डिटरमिनेंट इधर देखिए, रो की तरफ या कॉलम की तरफ AP में हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हूँ, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। देखना जरा 1 4 में कितना बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, 4 7 फिर 3 का। यहाँ पे देखोगे फिर 3 का, फिर 3 का, 3 3 6 3 9। इस तरह चलोगे तो 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। 1 1 का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, यदि कभी भी ऐसे केसों पे कि डिटरमिनेंट के एलिमेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हो, समांतर श्रेणी पे हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो इसका आंसर 0 आने वाला है। कभी भी ऐसे केस आएंगे कंपटीशन लेवल पे, हम किसी भी डिटरमिनेंट पे, वो चाहे सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, फोर्थ ऑर्डर का हो, यदि एलिमेंट लिखे हुए एलिमेंट AP में हो, AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बात करूं समांतर श्रेणी में हो, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। बशर्ते उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको एक्सपेंड करके वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मैं R1 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो एक्सपेंडिंग along R1। हाँ बताइए भैया, R1 के एलिमेंट ये आ गया, ये R1 है। यहाँ का साइन क्या होता है प्लस, यहाँ का साइन प्लस होता है। तो जब यहाँ का साइन प्लस होता है तो प्लस 1 कॉमन हुआ, ये कॉलम उड़ गई 5 6 8 9 -4। दूसरा कॉलम उड़ा 2 3 8 9 +7। तीसरा कॉलम उड़ा, सबको पता होगा 2 दिन से मैं तीसरा आज
तीसरे लेक्चर है आज, समझ रहे होंगे। तो बाकी 2 दिनों को क्लासों में मैंने आपको एक्सपेंडिंग करना बताया है, आप कृपया सीरियस होकर देख लें, पीछे का वीडियो देख, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो C1 है, तीसरा कॉलम उड़ा, जब तीसरा कॉलम उड़ोगे तो क्या है 2 3 2 3 5 6 2 3 5 6। सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करिए, प्रिंसिपल डायगोनल 45 माइनस 48 माइनस 4 18 माइनस 24 प्लस 7 12 माइनस 15 डेल्टा। ये वैल्यू कितनी आएगी -3 -6 प्लस 24 और -21। देखिए वैल्यू ध्यान से देखना, -24 प्लस 24 वैल्यू 0 आ गई। तो मैंने आपको क्या केस दिया, नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करिए, पहले नोट लिखिए। क्वेश्चन आप साथ साथ लगाते जाइएगा, बैठिएगा नहीं कोई, साथ साथ क्वेश्चन लगाते जाएं, कॉपी पेन उठाइए, क्वेश्चन साथ साथ लगाएं। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट करें, फिर वीडियो आगे बढ़ा दीजिएगा। देखिए नोट क्या लिखना है, यदि डिटरमिनेंट में सारणिक में अवयव AP में हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। देखिए वैल्यू 0 आई, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। आप कंपटीशन लेवल का पेपर दोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मदद करेगा कि कभी भी AP पे डिटरमिनेंट भरे हो, वैल्यू 0 चली जाएगी, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू 0 चली जाएगी, इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक। इसके बाद देखिए, यदि किसी को वीडियो देखने के बाद प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन पे, तो मैं अपना नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा। देखिए, तो मेरे कहने का मतलब पहला क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, सेकंड भी नहीं करना आपको। देखिए आप चाहे C1 के रिस्पेक्ट एक्सप्रेशन मान लो, जल्दी हो जाएगा क्योंकि 2 0 हैं, किसी के रिस्पेक्ट आप एक्सप्रेशन दे दो, एक्सपेंड कर दो, वैल्यू जाके बढ़ जाएगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखें। जो बच्चे सीट ना पाए हों वो कृपया टेलीग्राम पे जाएं और इंटीग्रल एजुकेशन करके चैनल को सब्सक्राइब करें वहाँ से, और ये मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे उपलब्ध होगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है ठीक ठाक क्वेश्चन है, नंबरिंग चौथा नंबर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू फाइंड करनी है। लिखेंगे गिवन डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 1 0 0 1 0 0 3 पाई बाई 10 cos 3 पाई बाई 10 sin 3 पाई बाई 10 2 पाई बाई 10 sin 2 पाई बाई 10 और cos 2 पाई बाई 10। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो याद होगा हमने थ्योरी पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था और एक ट्रिक बताया था कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट पे यदि किसी कॉलम या किसी रो पे कुछ एलिमेंट 0 हो तो आप उस कॉलम
या उस रो के रिस्पेक्ट यदि एक्सप्रेशन दोगे, एक्सपेंड करोगे, वैल्यू जल्दी आ जाएगी, प्रसार करोगे वैल्यू जल्दी आ जाएगी। तो मैं R1 के रिस्पेक्ट करूंगा थोड़ा समय लग सकता है, किंतु C1 के रिस्पेक्ट करूंगा जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि C1 में दो एलिमेंट क्या है, 0 0 भरे हुए हैं। तो इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग along C1, हिंदी में लिखना चाहें C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो भैया C1 को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये C1 है आपके सामने, डेल्टा देखो ये एक घेरा की कुर्सी होगा, आपको याद होगा 21 31 घेरा का चिन्ह प्लस होता है, तो प्लस एक कामन हुआ, प्लस एक कामन हुआ, और एक के साथ पहली रो हट गई, तो पहली रो हटी, पहला कॉलम हटा, तो सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या आई भैया, cos 3π/10 sin 3π/10 sin 2π/10 और cos 2π/10, ये वैल्यू कुछ आ गई। चलिए लिखिए, बाकी के एलिमेंट 0 0 कॉमन लेने का कोई औचित्य नहीं है, नोट करें यहां तक। हाँ देखते हैं भैया, डेल्टा इक्वल टू ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, cos 3π/10 cos 2π/10 माइनस sin 2π/10 इंटू sin 3π/10 इंटू sin 3π/10। अच्छा, याद करिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन गया, याद करें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन गया, cos A cos B माइनस sin A sin B, किसका फार्मूला, cos A प्लस B का। A क्या, किसका रोल निभा रहा है, 3π/10, और B रोल निभा रहा है 2π/10, दोनों का समेशन हुआ 5π/10, कैलकुलेट हुआ cos π/2, वैल्यू अगेन 0 आ गई। अगला क्वेश्चन देखें, ये वैल्यू अगेन 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, टू प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन प्रूव करना है देखना जरा, x x x x y y x y z इक्वल टू x, एक फैक्टर है x माइनस वाई, दूसरा फैक्टर है शायद y माइनस जेड, ये वैल्यू प्रूफ करनी है। हाँ चलिए लिखना शुरू करें क्वेश्चन। देखिए, अब कल मैं प्रॉपर्टीज आप डिटरमिनेंट बताया था, तो उन सभी प्रॉपर्टीजों का आज एप्लीकेशन है, प्रयोग करेंगे हम लोग। अब प्रॉपर्टीज क्या बताए थे, कॉमन लेना बताए थे, ढेर सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कल, 6-7 प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उन प्रॉपर्टीजों पे आज काम होगा, तो कुछ उन पे क्वेश्चन होंगे। देखिए, टेक एन LHS लें सब लोग, और डिटरमिनेंट को क्यों नोट करें, x x x x y y x y z, ये डिटरमिनेंट मैंने ले ली LHS की, भेजा लगा। इसके बाद जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, या फिर मैं C1 से x कॉमन ले लूं। कॉमन कब होता है पता है आपको, कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कांस्टेंट नंबर सब जगह लिखा हो। कांस्टेंट नंबर तो देखिए तीनों जगह x लिखा हो तो x कॉमन हो जाएगा, R1 से x कॉमन ले या C1 से x कॉमन ले। चलिए मैं लिखूंगा R1 से x कॉमन लेने पर, इसके बाद की कहानी, जैसे मैं x को बाहर करूंगा तो भेजा लगाना, तो आप R1 से x कॉमन ले रहे हैं ना,
तो जब R1 से x आप कॉमन ले रहे हैं R1 से, तो ये x कॉमन हो गया, तो पहली रो में 3 1 लग गए। ठीक, सेकेंड रो थर्ड रो को एज टिक जैसा का तैसा लिख लेना है, x y y और x y z, ये लिख गया। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, अभी डिटरमिनेंट में बहुत सारे क्वेश्चनों पे किसी एक रो में अथवा किसी एक कॉलम में 3 1 बन जाएंगे। जब 3 1 बन जाए तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन लगभग हल हो गया। अब इसके सहायता से मैं ऑपरेशन करूंगा, 2 0 करूंगा। ये क्या है, ये क्या है C1, इसको जरा देखिए C1, और ये क्या है C2। तो मैं करूंगा क्या, फिर से सुने जरा, इधर देखिए, ये आपके पास C1 है, ये C1 है, ये क्या है C2। तो C1 को मैं C2 में घटाऊंगा, तो इधर मैं लिख रहा हूं C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। जरा सुने, C1 को मैं C2 में घटाऊंगा, इसकी मीनिंग सुन लीजिए क्या है। C1 मीन्स पहला कॉलम। अब कुछ बच्चों को C1 की फील ना होगी कि C1 भैया क्या है, तो C1 आपको मैं कल परसों के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, पीछे के वीडियो पे, आप पीछे के वीडियो लेक्चर देखिए, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप C1 क्या है, ये पहला वर्टिकल लाइन होती है जो है ऊपर से नीचे की तरफ, 1x से x C1 है, 1y C2, 1yz C3 है। तो C1 माइनस C2 का मतलब क्या होता है, C1 का प्रत्येक एलिमेंट C2 के प्रत्येक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, और जो वैल्यू आएगी वो C1 के पास भरी जाएगी। सिमिलर C2 में C3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, अर्थात C2 के प्रत्येक अवयव को C3 के प्रत्येक अवयव के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा, और जो वैल्यू आएगी इसका कैलकुलेशन होने के बाद उसको मैं C2 में भरूंगा, अर्थात जो मेरा इसके बाद का जो नया डिटरमिनेंट बनने वाला है उसमें मैं क्या करूंगा कि C1 और C2 में चेंजिंग आएगी, तो मैं x कॉमन वाला फैक्टर उसी तरह लिख लूं। C1 माइनस C2 देखना, 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, फिर आया x माइनस वाई, फिर C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0, y माइनस z, फिर ये देखो इसको लिखा रहने दीजिए 1 y z। तीसरी रो के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, लिख गया। इसके बाद आप C1 में देखें, C1 से लिखे, C1 से x माइनस वाई तथा C2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर ये फैक्टर भी बाहर निकल आए, x माइनस वाई, y माइनस जेड ये बाहर निकल आए। C1 से मैंने x माइनस वाई, C2 से y माइनस जेड मैंने कॉमन लिया, फैक्टर बाहर निकल आए। नई डिटरमिनेंट क्या सेट हो गई, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 सॉरी 0 0 1, इसके बाद 1 y z, नई डिटरमिनेंट आ गई 1 y z। इसके बाद जरा सुने, आपके किस रो में 2 एलिमेंट 0 हैं, R1 में, R1 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो, R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दो, स्पेंडिंग अलोंग R1। तो जब R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंडिंग करेंगे, इधर मैं लिख रहा हूं, तो फैक्टर क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ऑलरेडी फैक्टर। अब ये भैया R1 है, ध्यान से सुनना, ये R1 है। R1 में 2 0 कॉमन लेने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ का साइन क्या होगा, +1, यहाँ का साइन +1 होगा, तो मैं +1 कॉमन लिया, और इस 1 के साथ तीसरी कॉलम उड़ गया, तीसरा कॉलम उड़ गया, तो आपके पास सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट 1 1 0 1 बनती है, 1 1 0 1 दिखती है, 1 1 0 1 दिखती है। x माइनस का y माइनस का z, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई 1, ये देखिए 1, फिर एक डायगोनल ऐसे है 0। ओवरऑल ये फैक्टर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कोई असर नहीं होने वाला, अर्थात जो मुझे प्रूफ करना था वो क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, तो हैंस प्रूफ लिख दीजिए, क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की चर्चा है शुरू।
किसी भी स्टूडेंट को समस्या हो, मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए। मेहनत करिए, सब सही हो जाएगा। देखते हैं लॉकडाउन जल्दी से खुले, क्लास शुरू हो आपकी। फिर अभी तो ऑनलाइन के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आपको मैं थोड़ा बहुत जो हो सकता है मुझसे, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन आप मेहनत करें, घबराएं नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए 6 के 2 पार्ट बनाते हैं। टू प्रूव दैट ए प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए सी इक्वल टू 4ABC, इक्वल टू 4ABC। देखो अब यार इसमें दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत कि यार ऑपरेशन करें कुछ, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है समय लग जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप LHS लीजिए और R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए इसको डायरेक्ट, शायद जल्दी आ जाए, आ ही जाएगा। तो आप LHS उतार लें, इसके बाद लिखिएगा एक्सपेंडिंग along R1। तो ये R1 है भैया, बताएं एलिमेंट क्या कॉमन होगा, A। इसके साथ पहला कॉलम उड़ा, वैल्यू क्या है B प्लस सी, ए सी। फिर A11, A12 का साइन माइनस होता है, आपको पता होगा। दूसरा कॉलम उड़ा, A प्लस बी, ए सी आ गया। फिर इसके बाद प्लस A प्लस सी, एक फैक्टर ऑलरेडी है। तीसरा कॉलम उड़ा देगा ये, A प्लस बी, और B और A, B प्लस सी, कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। इसके बाद देखिए आप इसको कैलकुलेशन करिए, ठीक। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जल्दी से हल हो जाए क्वेश्चन। BC माइनस के AB माइनस के AC माइनस C, AC प्लस का BC माइनस AB, और ये क्या लिखा हुआ है A प्लस C। ऐसे मैं गुणा कर रहा हूँ, गुणा, ठीक, डायरेक्ट गुणा करूँगा, देखना जरा। AB प्लस AC प्लस B स्क्वायर, ये B स्क्वायर प्लस BC, और ये माइनस B स्क्वायर। तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए गुणा गलत है, देखिए जरा BC, ये BC, और AB यहाँ पे ये गलत है, AB। चलिए मल्टीप्लाई दे रहे हैं, ABC माइनस A स्क्वायर B, यहाँ पे सुधारिएगा, मैंने गुणा गलत किया था, आप सुधार लीजिए। A स्क्वायर B, A स्क्वायर C, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा। AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर प्लस ABC, प्लस ABC। इस पे देखिए, इस पे देखिए A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C प्लस AC, AC प्लस AC आ गया है। सॉरी यहाँ फिर गलत हुआ, देखिए गुणा करने पे A स्क्वायर AB ऐसे गुणा हुआ, AB, ये AB लिखा हुआ, सुधार लेते हैं थोड़ा सा। AB प्लस AC, B स्क्वायर, हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ, BC था ये, BC था ये, तो ये मल्टीप्लाई A के साथ हुआ, A स्क्वायर B, मिस्टेक हुआ थोड़ा गुणा करने में, देख लीजिएगा आप लोग। A स्क्वायर B, A स्क्वायर C
फिर ये गुणा हुआ ए बी सी, ए बी सी, फिर यहाँ मल्टीप्लाई ए बी सी है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर के बाद प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए यार ये सब कट रहे हैं, ये सब कट रहे हैं, बारी बारी से आप देख के काट दीजिए सबको, ये सब कुछ कट रहा है, सब कट रहे हैं, देख लीजिए। ए बी सी देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम रिपीट है ये वैल्यू 4 ए बी सी आई। कृपया क्वेश्चन पे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, मुझे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने पे, आप लोग देख लीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए मैं लिख रहा हूं, इसका दूसरा पार्ट देखें। प्रूव दैट, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ठीक। इसके बाद ये है क्या? a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये प्रूफ करना है। नोट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करिए। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन पे एक R1 पे तरफ, R1 की तरफ देखे, R1 की तरफ, R1 पे तीनों एलिमेंट 1 1 1 लिखे हैं। तो मैंने बताया ना कि C1 माइनस C2 करिए तो यहाँ का एलिमेंट 0 होगा, और C2 माइनस C3 करिए ये एलिमेंट 0 होगा, यहाँ का एलिमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ का एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप LHS उठाए, मैं किनारे से लिख रहा हूँ, इधर से LHS उठाइए। LHS में क्या लिखा है? 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ये LHS। अब इसको ऑपरेशन लगाना है, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। इसकी मीनिंग फिर सुनिए, C1 का प्रत्येक एलिमेंट C2 के प्रत्येक एलिमेंट से, C1 का ये, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। समझ रहे होंगे बात को? और जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको कहां पे रखना है? C1 पे डालना है। तो C1 रिप्लेस होके क्या भैया बनने वाला है? 1 माइनस 1 0। फिर ये क्या बनेगा जरा सुने? a माइनस बी, और यहां पे क्या आने वाला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज करो, a माइनस बी ए प्लस बी। आगे जरा सुने, अब C2 की बात आती है, C2 माइनस C3। C2 माइनस C3 का मतलब क्या हुआ कि C2 के प्रत्येक एलिमेंट को C3 के प्रत्येक एलिमेंट से घटाना है। तो 1 माइनस 1, देखो ये पूरा C2 है, ये पूरा C2 है, ये C3 है। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब पहला पहले के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। 1 माइनस 1 0 भरेंगे C2 में, क्योंकि रिप्लेस C2 हो रहा है। b माइनस सी, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को फैक्टराइज करो, b माइनस सी बी प्लस सी। इसके बाद तीसरे कॉलम को जो का त्यों लिख लेंगे। लिखे भाई, फिर देखिए आपको करना क्या है। C1 से a माइनस बी लिखे, C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, तो जब मैं इनको कॉमन ले लूंगा तो a माइनस बी और b माइनस सी ये कॉमन हो गया, a माइनस बी b माइनस सी कॉमन हो गया। यहाँ वैल्यू क्या बैठे? 0 1 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, a प्लस बी, फिर 0 1 b प्लस सी 1c स्क्वायर। देख लिए? तो यहां पे ऑपरेशन क्या हो रहा है? आप कभी देखिए, पहले कॉलम को मैंने दूसरे कॉलम में सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे को तीसरे में सब्ट्रैक्ट किया, 2 0 पाया। लेकिन किसी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर एक्सपेंड कर दें, यहां से एक्सपेंड बाद में करिएगा, जब तक
सारणिक पे या डिटरमिनेंट पे कॉमन निकल रहा हूं, कॉमन ले लीजिए। तो लास्ट स्टेज पे आप, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, लास्ट स्टेज पे आप एक्सपेंड करेंगे, जब तक कॉमन हो आप कॉमन निकाल लीजिएगा। तो देखिए इस पे यहां पे मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं, स्पेंडिंग अलोंग R1, हाँ भैया, तो R1 के रिस्पेक्ट इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। तो जब R1 के विथ रिस्पेक्ट एक्सपेंड करूंगा मैं इसको, तो 2 जीरो कोई लेना देना नहीं है, +1 यहां +1 कॉमन होगा, A11 12, सुन रहे हो, A11 A12 13, तो इसको ये 13 के एलिमेंट है। और साइन कैसे लगाते हैं आपको याद है, Aij बराबर -1 की पावर i + j, A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3, तो 3 1 4, यहां का साइन प्लस होगा। ये मैं रफ कर आपको समझा रहा था पीछे की क्लास। तो A - B B - C, यहां पे ऑलरेडी 2 जीरो हो गए, इनको कॉमन लेने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो +1 कॉमन हो गया भैया, तीसरा कॉलम उड़ गया, पहली रो उड़ गई, तीसरा कॉलम उड़ गया। तो सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या बच रही है, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट 1A + B 1B + C। A - B B - C, ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई हुआ, B + C -A - B, B से B कैंसिल आउट, फैक्टराइज क्या हुआ, A - का B B - का C और C - A, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। आज की क्लास में मेरा फोकस किसकी ओर है कि आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने बनने लगे, कॉमन लेना बनने लगे, बेसिक चीजें आप सीख जाएं, ताकि मैं बेहतर अच्छे क्वेश्चन करा पाऊं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, अभी मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन इंग्लिश से, घनमूल है तो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूंगा इंग्लिश पे अभी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है दोनों माध्यम के बच्चे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम एक साथ पढ़ लें, क्योंकि मैथ में कुछ ऐसा होता नहीं है कि आपको दिक्कत हो। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो एक डिटरमिनेंट लिखी हुई है, 1 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 7 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 7 1 का मान बताइए या मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरियस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा भैया ओमेगा क्या है, ओमेगा है क्या, क्यूबिक रूट है यूनिटी का, क्यूबिक रूट बोलते हैं इंग्लिश पे इकाई के घनमूल को। घनमूल का मतलब होता है क्यूबिक रूट, समझ आ गया, इकाई का मतलब यूनिटी। तो ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा है क्या, ओमेगा पहले बात समझिए, ओमेगा है क्या, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कक्षा 11 की क्लास में या कक्षा 11 की पढ़ाई में आप कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आया है, वहां पे आप क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी अर्थात इकाई का घनमूल आप पढ़ चुके हैं। अब मैं याद दिला दूं थोड़ा सा, इकाई के घनमूल में ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, याद होगा। ओमेगा की जो डिग्री, यहाँ पे डिग्री पे 3 का मल्टीप्लेज है, 3 का मल्टीप्लेज का मतलब 3 का गुणज है, 3 हो या यहाँ 6 भर दूं 9 भर दूं, मेरी बात समझ गए। अर्थात यहाँ पे ओमेगा की डिग्री पे
3 का मल्टीप्लेज है तो वैल्यू 1 देता है, याद है किसी को? और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, याद करिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो ये बेसिक है, इसको मिस आप नहीं कर सकते, जो कि कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। तो उसने लिखा है कि यदि ओमेगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लेट माना डेल्टा, इस डिटरमिनेंट जो गिवन डिटरमिनेंट है उसको मैं कुछ ऐसे डेल्टा के इक्वलेट लिख लिया हूं, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 7, 1। ये कुछ ऐसा लिखा, दिमाग लगाइए। वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा उसने दे रखा, ओमेगा है क्या? ओमेगा है इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल। अब ऐसा लगाइए, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, सीरियस रहना थोड़ा सा, तो मैं इसको ओमेगा क्यूब का वर्ग लिख सकता हूं क्या? इसको क्या लिख सकता हूं? ओमेगा क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। बैलेंसिंग कर रहा हूं, ध्यान से सुने। ओमेगा की पावर 6, ये 6 और 2 8 डिग्री बैलेंस हो गया। इसको क्या लिखूंगा? ओमेगा क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब एजटिक लिख दूं। इसको क्या लिखूंगा? ओमेगा क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा। 2 6 1 60 डिग्री बैलेंस हो गई। इसको कैसे लिखूंगा? ओमेगा क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर 6 डिग्री, 6 डिग्री यहाँ से बैलेंस हो गई, 2 डिग्री और आ गई, 6 2 8 डिग्री बैलेंस हो गई। ओमेगा क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर 3 2 6 डिग्री, 1 डिग्री यहाँ से बैलेंस हो गई, 1 ऐसे उतार लेंगे। चलिए नोट करिए। अब देखिए इसके बाद की कहानी क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ, सुनिए फिर से। मैंने कुछ नहीं किया है, ओमेगा क्यूब में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 1 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है भैया, तो यहाँ 1 हो गया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू फिर 1, ओमेगा क्यूब फिर 1, यहाँ ओमेगा क्यूब फिर 1 ओमेगा आया। क्या समझ पा रहे हैं? आगे देखें, यहाँ क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? ओमेगा, यहाँ क्या आएगा? 1। क्या समझ गए? ये कुछ ऐसे वैल्यू होंगे, क्योंकि उसने आगे रीजन भी लिख दे कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ये रीजन जरूर लिख दे कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। अब ये नहीं कह सकते कि सर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 कैसे होता है, क्योंकि ये तो डिटरमिनेंट की क्लास पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया, कक्षा 11 का कॉन्सेप्ट आ गया। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट मैंने कक्षा 11 में आपको बताया था। हाँ देखे, ध्यान से देखे। एक ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2। देखो ऐसा ऑपरेशन लगाने से एटलीस्ट 2 एलिमेंट 0 हो रहे हैं। देखो C1 में C2 को मैं सेपरेट करूंगा तो C1 का प्रत्येक एलिमेंट C2 के साथ सेपरेट होगा। मैं अगला ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि कुछ मतलब नहीं उसका। ध्यान से सुनिएगा, 1 माइनस 1 0 बैठ गया यहाँ पे, 1 माइनस 1 अगेन 0 आ गया। यहाँ कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। आगे वैल्यू जो को तुम भरना शुरू करो, 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ये कुछ ऐसे वैल्यू का। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं करने क्या जा रहा हूं? मैं करने जा रहा हूं C1 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग along C1। तो भैया C1 तो ये होता है, चलो भैया C1 आ गया, ये है C1।
21 31, 31 का मतलब 3 1 4, यहाँ का साइन प्लस होगा। तो कॉमन क्या आने वाला है भैया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इसके साथ ये तीसरी रो हट जाएगी। जब तीसरी रो हटेगी ये वाली, तो आपके सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या आ गई, 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, समझ पर ओमेगा, और ये क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जरा भेजा लगाऊं, सेम फैक्टर आ गए, यहाँ से मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँगी, इस फैक्टर में माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। मैं माइनस चिन्ह कॉमन लेके इसका होल आप स्क्वायर दे दूँ, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ये दो फैक्टर आ गए। इसको पुनः एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, a माइनस बी का होल आप स्क्वायर खोल रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा घात 4 माइनस 2ab ओमेगा क्यूब, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अगेन मैं फार्मूले लगा रहा हूँ ओमेगा क्यूब, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, अगेन मैं ओमेगा क्यूब की जगह 1 डाल रहा हूँ। इस क्वेश्चन पे मैं ओमेगा क्यूब की जगह फिर 1 डाल रहा हूँ, तो डेल्टा इक्वल टू वैल्यू क्या आने वाली है, ओमेगा स्क्वायर लिखा रहने दो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, समझ गए होंगे, माइनस 2 ओमेगा क्यूब, ओमेगा घात 4 को मैंने बैलेंस किया ओमेगा क्यूब गुणे में ओमेगा पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा। यहाँ पे ध्यान से सुने, ध्यान से इसकी वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिएगा, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगेन 1, फिर लिखेंगे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ बैलेंसिंग करूँगा, आप ध्यान सुनिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 लिख दूंगा। एक ही बात है, जरा ध्यान से सुने, एक ही बात है, ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, अरे मन की आंखों से देखो समझ में आ गया, ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है, ओमेगा भी लिखा हुआ है, हाँ भैया लिखा है, 1 में 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे -2, तो बैलेंसिंग आ गई। लेकिन इतनी वैल्यू देखिए, ये वैल्यू क्या होती है, जीरो। कहाँ से पता चला भैया, कुछ लोगों को होगा सर जी जीरो कहाँ से पा गए, अरे भैया कक्षा 11 में तो हम मन लगा के सर जी पढ़े नहीं है। कोई बात नहीं, 11 में नहीं पढ़े तो 12 में पढ़ लीजिए, माइनस माइनस वैल्यू 3 है। तो कक्षा 11 में आप लोग कायदे से क्लास नहीं लिए, ना मेहनत किए। दूसरी बात, इधर लॉकडाउन चल रहा है तो आप पढ़ नहीं रहे होंगे, तो कृपया इन सब चीज़ों से आप प्रेरणा लीजिए। दूसरी बात ये सोचिए कि चलिए लॉकडाउन है तो पढ़ने का आप कह रहे थे मुझे सेल्फ स्टडी नहीं मिलती, मैं क्या करूं। देखिए हम लोग यूट्यूब में अपनी क्लास पढ़ा रहे हैं तो आपको मैटर मिल रहा है ना। अब आप कह नहीं सकते कि सर जी हमें सेल्फ स्टडी नहीं मिलती, पूरा दिन इधर उधर कोचिंग जाना पड़ता है, स्कूल है, तो ये सब चीज़ तो आप खाली हो गए ना बिल्कुल एकदम से। अब तो आज की स्थिति में आप ये कहेंगे कि कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा, घर में बैठे हुए हैं, तो आप पढ़ाई करें और इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं पढ़ाई के साथ। देखिए मैं अगले क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए मैं स्टार लगा रहा हूं, प्रूव दैट a माइनस का b माइनस c, 2b 2c 2a, b माइनस का c माइनस a 2c 2a 2b c माइनस का a माइनस का b, ये कुछ ऐसा। तो किसी प्रूफ क्या करना है, और ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, यूपी बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार रिपीट क्वेश्चन है। तो आप तैयार रहिए, क्या पता आपको 2021 में क्वेश्चन से मुलाकात हो जाए, क्योंकि आप 2021 में बोर्ड का पेपर देंगे 12वीं का 12th का, तो आप तैयार रहिए, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं सब लोग, भेजा लगाते हैं, भेजा लगाते हैं। सबसे पहले तो आप LHS डिटरमिनेंट लिख दो, मैं नहीं लिखूंगा, आप LHS डिटरमिनेंट लिखना शुरू करें।
आप LHS डिटरमिनेंट लिखें, नोट करिए। देखिए लिख गया LHS। जरा सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। ये क्या है भैया? C1, ये C2, ये क्या है? C3। ऐसा कुछ देखो, ये क्या है? R1 और ये R2, ये R3। देखिए मैं एक ऑपरेशन लगाऊं, R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सवाल आसानी से बन जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर जी आपको कैसे पता चल गया कि R1 प्लस R2 प्लस R3? डिटरमिनेंट में कुछ भी ऑपरेशन लग सकता है, और जब कुछ ऑपरेशन लग सकता है तो क्या लगाना है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन मुश्किल नहीं है, कृपया मेहनत करें। क्वेश्चन तो आपसे कह रहा है ना, देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, इसकी मीनिंग जरा समझे, जरा मीनिंग समझे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। R1 प्लस R2 प्लस R3, पहले रो को दूसरे रो को तीसरे रो को समेशन करना है, जोड़ देना है, और लाना कहां पे है? लाना कहां पे है? आपको पहली रो पे उठा के ले आना है। तो देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों एलिमेंट R1 के हैं, ये तीनों एलिमेंट R2 के हैं, ये तीनों एलिमेंट R3 के हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट जुड़ के R1 में बैठ जाएगा, क्योंकि ये R1 का एलिमेंट है ना, R1 का पहला एलिमेंट है, ये R2 का पहला एलिमेंट है, ये R3 का पहला एलिमेंट है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात R1 R2 R3 जोड़ के मैं पहले कॉलम पे लाऊंगा, तो ये तीनों ये जोड़ के यहां पे चले जाएंगे, ये तीनों जुड़ के यहां पे आ जाएंगे। तो जरा जोड़ के देखिए, माइनस बी में प्लस 2b जुड़ा प्लस बी आया, माइनस सी में प्लस 2c जुड़ा तो प्लस सी आ गया। ओवरऑल यहां क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी। सिमिलर जब इन तीनों को मैं जोड़ूंगा, इन तीनों को जोड़ूंगा, जरा देखना, क्योंकि ये R1 का एलिमेंट है, ये R2 का एलिमेंट है, ये R3 का एलिमेंट है। तो जब ये तीनों जुड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर ये तीनों जोड़ के देखिए, फिर आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो कुछ आइडिया लगा, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान रखें इस क्वेश्चन में। b माइनस सी माइनस ए 2c, और यहां पे 2b लिखा हुआ है, c माइनस ए माइनस बी। देख लीजिए कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए अब तो आइडिया लग गया। तो ये ऑपरेशन लगाने से R1 का ईच एलिमेंट एक कांस्टेंट नंबर आ गया, सब में देखिए सेम वैल्यू खा गई, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो अगला मेरा स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? क्या आप बता पाओगे? क्या बता रहे हैं आप? R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, हाँ बहुत अच्छा, लिखिए R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर। जैसे मैं कॉमन लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद पहली रो में तीनों एलिमेंट 1 1 1 दिखने लगे। और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अच्छा 3 1 दिख रहे हैं तो मैं 2 0 करके इसको एक्सपेंड कर दूंगा। हाँ वही करने जा रहे हैं भैया। 2b के बाद क्या आएगा? b माइनस सी माइनस ए, फिर 2b है लिखा हुआ है। सिमिलर उतार लेना, बाकी 2c और ये c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी। हाँ अगेन ऑपरेशन कैसे करेंगे आप? अगला ऑपरेशन कैसे करेंगे? अगला ऑपरेशन होगा c1 रिप्लेस c1 माइनस c2 एंड c2 रिप्लेस c2 माइनस c3, c1 रिप्लेस c1 माइनस c2 एंड c2 रिप्लेस c2 माइनस c3, c1 रिप्लेस c1 माइनस c2 एंड c2 रिप्लेस c2 माइनस c3। ऐसा कुछ करेंगे तो इसकी पिक्चर क्या दिखने वाली है? देखिए इसकी कहानी पकड़िएगा। अब तो इसकी मीनिंग समझ में आने लगी होगी। C1 के एलिमेंट को C2 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग मतलब पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, 1 माइनस 1 0, ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा। ये C1 का एलिमेंट है ना, ये C2 का एलिमेंट है, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा माइनस बी, अरे C1 माइनस C2 माइनस बी, यहाँ साइन इंटरचेंज होंगे, प्लस सी प्लस ए, तो ओवरऑल कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। हाँ 2c में 2c सब्ट्रैक्ट हुआ, पुनः 0 आ गया।
1 माइनस 1 जीरो बैठ गया ये। ऐसे सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, -2 भी आएगा, यहाँ -2 भी, तो ये तीनों साइन माइनस हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक, यहाँ भी मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ। आगे सुनिए, जब ऐसे ये इससे साथ घटेगा तो माइनस तीनों प्लस हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, ये C2 को C3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिए, कुछ ऐसा मिल गया। आगे देखते हैं, 1 2b C माइनस का a माइनस का b, कुछ ऐसा आ गया, लिख लें यहाँ तक। देखें क्वेश्चन, देखें C1 देख रहे हो आप, C1 पे क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी, C2 पे प्लस बी प्लस सी। एक फैक्टर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, दो फैक्टर आपके पास और आ गए हैं, एक C1 से निकला है, एक C2 से निकला है। तो नीचे लिखे C1 तथा C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो भैया कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर ऑलरेडी है, एक फैक्टर C1 से निकलेगा, एक फैक्टर C2 से निकलेगा, तो ओवरऑल फैक्टर क्यूब आ गया यहाँ पे, ओवरऑल फैक्टर यहाँ पे क्यूब आ गया। तो ये 0 1 0 बैठ गया, 0 1 0 0 माइनस 1 प्लस 1 2b c माइनस a माइनस b, ये कुछ ऐसा दिखने लगा। अब आप करेंगे क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है, जरा पकड़े। लॉजिक मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको? लॉजिक मैंने बताया था कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में जहां आपके एलिमेंट 0 दिख रहे हों, वहां के उसके रिस्पेक्ट आप एक्सपेंड करोगे, वैल्यू जल्दी आ जाएगी। तो कहां पे आपको 0 दिख रहे हैं भैया, कहां पे 0 दिख रहे हैं? R1 पे, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जब R1 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंडिंग करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये प्लस 1 कॉमन आया, ये प्लस 1, और देखो 1 आ रहा है 12 13, ये 13 की कुर्सी है, 13 का साइन प्लस 1 होगा, ये तीसरा कॉलम उड़ जाएगा, और सेकेंड ऑर्डर की नई डिटरमिनेंट 1 0 माइनस 1 प्लस 1 आ गया। अब जरा भेजा लगाइए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल 1 माइनस ये 0 आ गया, ओवरऑल ये फैक्टर 1 आया, वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त हुआ। कृपया नोट करिए क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में स्टार का साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और ये एक तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये सभी बोर्डों में क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, आप एक शेड्यूल से नोट्स बनाइएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिखेंगे प्रूव दैट a स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू a माइनस बी
सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए इस क्वेश्चन में विचार करें। इस क्वेश्चन में सब लोग विचार करें। LHS लीजिए। LHS लेने के बाद C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, ये C1 को C2 में सब्ट्रैक्ट करो एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3, C2 रिप्लेस C2 माइनस C3, A माइनस बी, फैक्टर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइज कर लो A माइनस बी ए प्लस बी, यहां से C कॉमन हुआ B माइनस ए आया, B माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, B माइनस सी बी प्लस सी, फिर A कॉमन हुआ A और ये C माइनस बी आ गया। तीसरे कॉलम को अर्थात C3 को एडजेटिव लिखना है तो सी स्क्वायर ए बी कुछ ऐसा बैठ गया। अब इसके बाद आप कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे सब लोग। तो देखिए कॉमन देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। C1 से A माइनस बी, C1 से A माइनस बी, ध्यान से सुने A माइनस बी हो जाएगा कॉमन। A माइनस बी यहाँ लिखा है, A माइनस बी यहाँ B माइनस से लिखा है, तो क्या तकलीफ है, यहाँ का साइन माइनस हो जाएगा। तो C1 से A माइनस बी, C2 से B माइनस सी कॉमन लेने पर, तो लिखे सब लोग इसके नीचे यहाँ लिखिएगा C1 से A माइनस बी और C2 से B माइनस सी कॉमन लेने पर। तो जब ये कॉमन निकलेगा भैया तो A माइनस का B और B माइनस सी कॉमन हो गया। तो जब ये कॉमन हुआ तो यहाँ का एलिमेंट 1 बैठ गया, यहाँ का एलिमेंट A प्लस बी बैठ गया, यहाँ माइनस सी आ गया, 1 आ गया ये, और ये आ गया B माइनस का C, और इसके बाद ये क्या आया माइनस का A, सी स्क्वायर ए बी। अब देखिए आपको करना क्या, देखिए ध्यान से सुनो। अगला ऑपरेशन में क्या लगाने जा रहा हूं, C1 प्लस C1 माइनस C2, एटलीस्ट कम से कम यहां पे एक जीरो मिलेगा, फिर देखते हैं जैसे भी हो। अगला ऑपरेशन दीजिए। अगला ऑपरेशन है C1 प्लस C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 क्या आने वाला है भैया, A माइनस का B, B माइनस का C, 1 माइनस 1 0, ये जीरो बैठ गया, 1 माइनस 1 0, ये क्या आएगा माइनस का B प्लस का C, ये C1 माइनस C2 होगा ना तो इसके साइन इंटरचेंज होंगे, माइनस B कट गया प्लस का C, A प्लस C बैठ गया यहाँ पे, और ये माइनस का C प्लस का A हो जाएगा, तो ये A माइनस C आ गया, ये A माइनस C आ गया। सही, आगे देखते हैं, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है। 1 B माइनस का C माइनस का A, 1 C स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, मैं यहाँ सॉरी C है, C स्क्वायर ए बी मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। A माइनस बी, बी माइनस सी तो ऑलरेडी है ये, फिर इसके बाद देखिए आपको एक कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये है आपका R1, भेजा लगाइए, जीरो तो कॉमन होगा नहीं लेकिन माइनस 1 कॉमन होगा। जब माइनस 1 कॉमन होगा तो डिटरमिनेंट ये दूसरा कॉलम उड़ जाएगा, क्या आने वाला भैया A प्लस सी, A प्लस सी, A माइनस सी, B माइनस सी माइनस ए, क्वेश्चन अच्छा है। फिर प्लस सी, ये प्लस सी कॉमन हुआ, तीसरा कॉलम उड़ा, नहीं यहाँ पे हमने गलत लिखा, दूसरा कॉलम उड़ेगा, दूसरा कॉलम, तो जब दूसरा कॉलम उड़ेगा तो A प्लस सी, A माइनस सी,
और ये क्या आया, सी स्क्वायर ए बी। यहां पे तीसरा कॉलम उड़ेगा, ए प्लस सी, ए माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए, ये कुछ ऐसा है। ब्रैकेट बंद, सुनिएगा, ए माइनस का बी, बी माइनस का सी ऑलरेडी रहना है, ठीक। इसके बाद ये माइनस एक, चलिए मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी सी, प्लस का ए बी सी, प्लस का ए बी सी, और ये क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा, ये माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का सी क्यूब हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर ले, ऐसे गुड़ा हुआ, ए स्क्वायर बी, ए बी सी माइनस सी स्क्वायर ए माइनस सी, तो माइनस का सी स्क्वायर ए, सही है, ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, करेक्ट। आगे बढ़ाते हैं, प्लस का सी रहना, मल्टीप्लाई करो इसे। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए सी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में इधर गुणा कर रहा हूं पहले, बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर। अब ये साइन यहां पे माइनस का जाएगा, ये तो सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। लिख लीजिए, कैलकुलेशन पे कंसंट्रेशन बनाइएगा, ठीक है। मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन, आप देख लीजिएगा, वैसे मिस्टेक है नहीं। देखें यहाँ का ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस का b और b माइनस का c ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी सी प्लस का माइनस के बी सी यहां आ गया, प्लस का क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस का सी क्यू, फिर आगे इसका गुणा करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी सी प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, फिर माइनस सी क्यू। देखिए जब इसको आप कैंसिल करिए, कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, देखो ये कैंसिल हो रहा, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो रहा है, और कहीं कैंसिल हो रहा, ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी, जो बच रहा है लिख लें, ए माइनस बी बी माइनस सी ए स्क्वायर बी माइनस माइनस टू ए बी सी माइनस माइनस टू ए बी सी, ये जुड़ गए, माइनस माइनस टू ए बी सी माइनस का टू सी क्यू,
देखो यार, इसको फैक्टराइज करना, समझ पा रहे? इसके जो फैक्टर बनाओगे a माइनस का b माइनस सी, इसके फैक्टर निकल के आएंगे। एक तो फैक्टर c माइनस ए बाहर आ जाएगा और एक फैक्टर बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो कृपया फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर मैंने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलने वाला। तो देख लीजिए क्वेश्चन हल हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई जेड 1, फिर क्या लिखा हुआ? y प्लस जेड एक्स 1, जेड प्लस एक्स वाई 1। देखें कि इसमें आपको करना क्या है, वैल्यू इसकी जीरो प्रूफ करनी है। अब मैं प्रॉपर्टीज विदाउट एक्सपेंडिंग इस क्वेश्चन को लगाऊंगा। जब विदाउट एक्सपेंडिंग लगाऊंगा, देखिए क्वेश्चन देखिए, LHS उतार, एक ऑपरेशन करें सवाल खत्म, एक ऑपरेशन में सवाल खत्म हो गया। R1 रिप्लेस R1 प्लस R2, R1 रिप्लेस R1 प्लस R2, जब R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 करूंगा तो क्या बैठ जाएगा? x प्लस, देखो R1 और R2 को समेशन कर देना है, पहले R1 पे लेना है, x y z, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ z x y। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन इतना लंबा कैलकुलेशन हो गया ना। देखिए मैं कल की क्लास में इसका कुछ शॉर्टकट तरीका देखता हूँ, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन, पीछे वाला क्वेश्चन जो 9वें नंबर क्वेश्चन किया मैंने, कैलकुलेशन बड़ा हो गया कुछ, इसका मैं कल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, 3-4 लाइन में क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी ये 3 1 लिखे हुए हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है? R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर आपके R1 में 3 1 आ गए, ये जेड एक्स वाई लिखा हुआ है, फिर 3 1 आ गए। मैंने कल प्रॉपर्टीज क्या बताई थी? यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो क्या R1 और R3 बराबर नहीं है? इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या 0 हो गई? रीजन R1 इक्वल टू R3, ओवरऑल वैल्यू 0 लिख दीजिए। तो बाकी की क्लास अब कल चलेगी सेम टाइमिंग से, और मैं आगे के न्यूमेरिकल बताता हूँ। 2-3 दिन में डिटरमिनेंट के न्यूमेरिकल करके मैट्रिक्स फिर बताऊंगा, फिर NCERT की किताब के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो मन लगा के पढ़िएगा, जो प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा।